हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 3 है, जिसका टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स डिटर्मिनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसको हम किसी सेट ऑफ रूल्स से डिटरमाइन करते हैं। और वो रूल्स इस बेसिस पे बने गए हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी कोवेलेंट बॉन्ड में होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहता है। क्योंकि मोस्टली जब हमारे पास कोई आयंस हैं तो आराम से बता सकते हैं जो आयंस है उस पर चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जहां हो रखी है वहां हम चार्ज का पता कैसे लगाएं, तो उसमें हमें ये मानना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है प्योरली वो किसके थ्रू बिलोंग करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ताकि नेगेटिव चार्ज आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे माने और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर मानकर आगे बढ़ें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to a more electronegative element। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी एलिमेंट की जो कि उसके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है, और जिसको आप डिटरमाइन करते हो किसी रूल से। और वो जो सेट ऑफ रूल्स है उनको कैसे फॉर्मुलेट किया गया, इस बेसिस पर कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी कोवेलेंट बॉन्ड में वो पूरी तरह से एंटायरली किसको बिलोंग करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। अब इसी बात को थोड़ा और सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड विच इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो कि उसके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होती है नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट पर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट होगा वही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की जो कंपाउंड के अंदर मिलती है, और उसका पता लगाया जाता है एलिमेंट पर प्रेजेंट नेट चार्ज कंपाउंड के अंदर कितना है। ठीक है, तो अब इन रूल्स की जो हमने बात की, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू हम जो नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, इनका डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। वो रूल्स के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं। तो हम एक एक करके उन रूल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल से उन रूल्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला, सबसे सिंपल रूल ये कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट इट्स जीरो। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम उसकी फ्री स्टेट में निकाल रहे हैं, अनकंबाइंड स्टेट में निकाल रहे हैं, तो वो जीरो होता है। जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ईच एटम इन सोडियम सॉलिड, क्लोरीन गैस, O2 गैस, ओजोन गैस, P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, He गैस हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, फ्री स्टेट में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। जैसे सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, O2 गैस है, O3 गैस है, P4 सॉलिड है, S8 सॉलिड है, He गैस है। ये सभी फ्री स्टेट है इनकी, या अनकंबाइंड स्टेट है। और फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट में जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। सेकेंड रूल ये कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन either cation or anion is equal to the charge present on the ion।
जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो आयन पे चार्ज प्रेजेंट है, अब चाहे वो कैटायन है या एनायन है। कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसी तरह से एनायन पे जितना नेगेटिव चार्ज है वो उस एलिमेंट का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, राइट। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले लिखा सोडियम आयन Na+ आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। Mg+2 आयन और मैग्नीशियम आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसी तरह से Al+3 आयन एल्यूमिनियम आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसी तरह से ऑक्साइड आयन O-2 आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। क्लोराइड आयन और Cl- आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। ठीक है। नेक्स्ट रूल जो हम बात करते हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, तो वो हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसा कि हम जानते हैं अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो क्या बोल देंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स इज +1 एंड फॉर ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो क्या कहते हैं, सबसे पहला रूल, जनरली हाइड्रोजन फॉर्म H+ आयन इन विच इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। जनरली हाइड्रोजन क्या करता है, जो भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है H+ आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, जिसमें जैसा कि दिख रहा है H+ आयन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या जो भी आप कहें जो चार्ज प्रेजेंट है वो +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन के अंदर हाइड्रोजन का +1। ठीक है। लेकिन जब बारी आती है मेटल के साथ कंबाइन करने की, तो इस बार हाइड्रोजन कहता है नहीं, इस बार मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, इस बार मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा मेटल से, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है, उसमें भी क्लियर कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता उस समय मोर रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और हाइड्रोजन उनके इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्राइड आयन बना लेता है, H- आयन बना लेता है, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, राइट। तो क्या कहा यहाँ पे, जनरली हाइड्रोजन फॉर्म्स H+ आयन इन विच इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1, बट विथ मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड आयन H- आयन इन विच इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वाली बात जनरल बात है जो हमेशा यूज होगी, सेकंड वाली बात सिर्फ मेटल्स के लिए, जहां पे हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हाइड्राइड आयन, तब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 यूज करना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जनरली ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्साइड आयन O-2 आयन इन विच इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2। जनरली जो है ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्साइड आयन बनाता है, O-2 आयन बनाता है, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। लेकिन जब हम बात करें कि जनरली ऑक्सीजन के अलावा जो आयन बनता है ऑक्साइड आयन, उसके अलावा और कौन कौन से आयन बनते हैं, तो सबसे पहला है पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-2 या O-1। तो आप देख सकते हैं पर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इस पर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। ठीक है। तो क्या बोल देंगे, इन पर ऑक्साइड आयन दैट इज O2-2, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो O-1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ठीक है। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2-1 और O-1/2, राइट। तो ये जो O-1/2 है, इसे क्लियर हो गया कि हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड आयन है उसमें ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है, -1/2, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -1/2। तो क्या बोल देंगे, इन सुपर ऑक्साइड आयन that is O2-1 और O-1/2, the oxidation number of oxygen is -1/2। ठीक है।
अब इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन ऑक्सीजन के पास क्या बचता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, और जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो उस समय ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो केवल फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो उस समय ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके अलावा ऑक्सीजन किसी के साथ भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्लास का सेकंड रैंकर है। सेकंड रैंकर सिर्फ एक ही व्यक्ति से पीछे होता है जो कि होता है फर्स्ट रैंकर। तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से सभी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन जब बारी आएगी फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने की तो फ्लोरीन के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्शन होगी, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फ्लोरीन इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो उस समय ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये देखा गया स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जब रिएक्शन होती है O2 + F2, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं, OF2 जिसका नाम होता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और एक बनता है O2F2 जो कि होता है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। OF2 में O पे +2 चार्ज है, यानी यहाँ पे O+2 आयन होता है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। जबकि जो O2F2 है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, उसमें O2+2 आयन अवेलेबल है, जिसका मतलब है O पे नेट +1 चार्ज अवेलेबल है। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है जनरली ऑक्साइड आयन बनाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन के केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो जाएगा। और जब आप फ्लोरीन के साथ बात करोगे, OF2 और O2F2 की बात करोगे, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस की। तो जनरली हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हेलोजेंस हैं वो जनरली क्या बनाते हैं, हैलाइड आयन बनाते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो हैलाइड आयन का फॉर्मेशन इजीली उनके द्वारा हो जाएगा। और हैलाइड आयन में हम सभी को दिखाई दे रहा है कि नेट चार्ज कितना है, -1। तो जो भी हेलोजन है अगर वो हैलाइड आयन के फॉर्म में अवेलेबल है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। जनरली ऑल हेलोजन फॉर्म हैलाइड आयन दैट इज X- आयन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1। तो चाहे वो फ्लोराइड आयन हो, चाहे क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, इन सभी में जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1। ठीक है, अब दूसरी बात, फ्लोरीन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -1 इन इट्स ऑल द कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन केवल माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है अपने कंपाउंड में। यानी फ्लोरीन के अलावा जो बाकी तीनों हेलोजन हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है वो एकमात्र ऐसा हेलोजन है जो केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है -1 का अपने कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट वही बात कही गई, एक्सेप्ट फ्लोरीन all other halogen shows positive oxidation state with more electronegative atoms like oxygen, fluorine, etc. तो फ्लोरीन के अलावा जितने भी हेलोजन हैं उन सभी में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तब। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स क्या हो जाएगा? हेलोजन्स जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है +1, +3, +5 और +7। ये 4 तरह की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हेलोजन्स के अंदर देखने को मिलती हैं, और उसमें भी कहाँ पर? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। फ्लोरीन में देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। रूल नंबर 7 कहता है किसी पॉली एटॉमिक आयन के बारे में। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मिनिमम 2 एटम्स होंगे, और उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारे पॉली एटॉमिक आयन्स के एग्जाम्पल हैं। तो अगर किसी आयन पे चार्ज होता है तो वो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, लेकिन पॉली एटॉमिक आयन के केस में बहुत सारे एटम हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं 3, 4, 5। तो उस केस में क्या होगा, जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके इक्वल
होता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉलीएटॉमिक आयन। किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन के लिए जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3 माइनस आयन इज +4। जो कार्बोनेट आयन होता है CO3-2 आयन होता है, उसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। कैसे आया +4? तो जिसका हमें डिटरमाइन करना है कार्बन का, उसको हमने x मान लिया। 3 टाइम्स है हमारे पास ऑक्सीजन एटम, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्साइड के फॉर्म में -2 लेते हैं, और नेट चार्ज है यहाँ पे -2। तो क्या हो जाएगा, x + 3 × -2 इज इक्वल टू -2, x + -6 इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x - 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6 - 2 एंड x इक्वल टू 4। यानी जो कार्बोनेट आयन है उसमें कार्बन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट है वो है +4। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4-3 आयन इज +5। जो PO4-3 आयन है, फॉस्फेट आयन है, उस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो है +5। कैसे आया, बिल्कुल वही तरीका, फॉस्फोरस की हमने ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, ऑक्सीजन एटम 4 है, -2 उस पर चार्ज है, टोटल आ गया -3, तो x + 4 - 2 दैट इज x - 8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +8 - 3, x कम्स आउट टू बी +5। तो फॉस्फेट आयन के अंदर, PO4-3 आयन के अंदर जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +5। ठीक है, आखिरी रूल 8th रूल ये कहता है, फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि नाम ही है न्यूट्रल कंपाउंड, कंपाउंड न्यूट्रल जो होता है, तो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 होता है। तो क्या कह देंगे, फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड, किसी न्यूट्रल कंपाउंड के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होगा, 0 होगा। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स इज इक्वल टू 0। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। अभी कैसे आया तो उसकी बात करते हैं। पोटेशियम के लिए हो गया +1, मैग्नीज के लिए x मान लिया, ऑक्सीजन एटम 4 है, एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज -2, तो इक्वल टू हो गया 0, +1 x - 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज +6। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +6। तो क्या हो जाएगा, 2 × +1 + 2x, 2 × +1 किसके लिए, पोटेशियम के लिए हो गया +1, और हमारे पास 2 पोटेशियम एटम है, क्रोमियम के लिए मान लिया 2x क्योंकि 2 क्रोमियम एटम है, +7 × -2, ऑक्सीजन एटम 7 है, एक ऑक्सीजन एटम के लिए -2 इक्वल टू 0, सो 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 14 - 2 दैट इज 12, 2x इक्वल टू 12, तो x हो गया 12/2 विच कम्स आउट टू बी 6। ओके, अब आगे देखिए, अब हम कुछ स्पेशल नोट की बात करते हैं जहां ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात देखिए, जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उनमें क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कैसा नेचर है रिएक्टिंग एलिमेंट्स का। तो क्या कह देंगे, द मेटेलिक एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, उनमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा, जबकि जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट देखिए, अब द एटम्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने पढ़ रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, अपने कंपाउंड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरियस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। So the atoms of the
ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम के द्वारा दर्शाई जाती हैं। The highest oxidation number of a representative element is the group number for the first two groups। जो पहले दो ग्रुप हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके लिए, और ये पहले दो ग्रुप कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के पहले दो ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो उनका ग्रुप नंबर होगा। तो ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट कितना हुआ? +1। ग्रुप नंबर 2 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 2। लेकिन जो बाकी वाले ग्रुप हैं ग्रुप 13 से 17 तक, उनके लिए क्या होगा? द ग्रुप नंबर -10 फॉर अदर ग्रुप्स। अगर आप ग्रुप नंबर -10 करते हो दूसरे ग्रुप्स के लिए तो उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि 13 हमने लिया ग्रुप नंबर, तो 13 - 10 करोगे तो कितना आ गया? 3। ये 13 ग्रुप का 3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसी तरह से 14 ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? 14 - 10 + 4, ये 14 ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। 15 ग्रुप के लिए +5, 16 ग्रुप के लिए +6, 17 ग्रुप के लिए +7। इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर -10 करेंगे तो उनके लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट की आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है जो किसी एलिमेंट के एटम द्वारा एग्जिबिट की जाती है, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में इंक्रीज होता है, राइट? क्योंकि अल्कली मेटल में तो क्या था? +1, फिर आगे क्या हुआ? +2, फिर +3, फिर +4, जाते जाते लास्ट 17 ग्रुप तक आते थे, कितना हो गया? +7 हो गया। तो वो हम क्या कह सकते हैं? दस इट इम्प्लाइज दैट द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट के द्वारा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जाता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इन द थर्ड पीरियड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +1 to +7 इन द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट्स के, उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से चेंज होती है? +1 से +7 तक, राइट? जैसे कि सोडियम है वो +1 शो करता है और क्लोरीन जो है वो +7 तक शो करता है। तो थर्ड पीरियड के अंदर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +7 तक चेंज होती है। अब आगे देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इन अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द नोटेशन नोन एज स्टॉक नोटेशन। जो किसी कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको एक स्पेशल टाइप के नोटेशन से यूज किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ रोमन न्यूमेरल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको रोमन में लिखना है, और वो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने रोमन में लिखा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के मेटल के सिंबल के बाद में लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का लिखते हो तब। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझिए कि किसी भी कंपाउंड में किसी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो उसको एक स्पेशल टाइप के नोटेशन से लिखा जाएगा जिसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर एक रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है, रोमन नंबर में लिखा जाता है, जिसमें जो कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करता है, जिसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और वो रोमन नंबर ब्रैकेट में सिंबल के बाद लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, अब जरा एग्जांपल देखते हैं जिससे बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, औरस क्लोराइड क्या होगा? Au1Cl। ओरिक क्लोराइड क्या होगा? Au3Cl3। स्टेनस क्लोराइड क्या होगा? Sn2Cl2। स्टेनिक क्लोराइड क्या होगा? Sn4Cl4। मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होगा? Hg21Cl2। और मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होगा? Hg2Cl2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में बात की, और हमने हर रूल के साथ एग्जाम्पल्स को देखा जिससे कि वो रूल अच्छे से समझ में आए, और फिर हमने लास्ट में स्टॉक नोटेशन के बारे में पढ़ा और कुछ स्पेशल नोट देखे ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा।
और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि केमिस्ट्री का जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।